एक दिन अनुरुद्ध जी और उषा दोनों वार्ता कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे। अनुरुद्ध जी को हंसी आ गई और नीचे राजा के सिपाही राजकुमारी का पहरा देते थे, सुरक्षा के लिए थे। सिपाही ने देखा कि राजकुमारी के महल में कोई पर पुरुष है। जाके राजा बाणासुर को आदे कहा कि महाराज हमें ऐसा प्रतीत होता है राजकुमारी के महल में कोई पर पुरुष है। राजा बाणासुर आया, उसने देखा अनुरुद्ध जी को ले जाके और जेल में डाल दिया है। इधर भगवान नारद जी गए हैं और द्वारकाधीश जी का इतना बड़ा परिवार है कि उनको पता नहीं चलता है। नारद जी को देख के सब भगवान कहने लगे, आइए संत नारद जी, पदार्पण हुआ है, हमारा ये अयोध्या नगरी बड़ी पवित्र हो गई। नारद जी कहने लगे, महाराज सब नाती पोता आनंद में हैं। नारद जी से भगवान द्वारकाधीश जी कहने लगे, आप जैसे संतों का आशीर्वाद है, सब आनंद है। ये बताओ कि आपके अनुरुद्ध जी कहाँ हैं? कि यहीं कहीं किसी कार्य में होंगे, मैंने बहुत दिन से नहीं देखा है। महाराज बाणासुर के जेल में अनुरुद्ध जी बंद हैं। भगवान श्री द्वारकाधीश ने सेना सजाई है और बाणासुर की नगरी पर जाके चढ़ाई कर दी है। इधर बाणासुर भगवान शंकर का परम भक्त है और भगवान भोलेनाथ ने उनको वरदान दे रखा है कि उसने वरदान मांग रखा था, तपस्या की थी कि प्रभु जब मेरी नगरी पर कोई संकट आएगा तो सबसे पहले आपको युद्ध करना पड़ेगा। भगवान ने इधर युद्ध के लिए बाणासुर को ललकारा है, तो बाणासुर ने भगवान भोलेनाथ को पुकारा है। भगवान भोलेनाथ से कहने लगे, प्रभु मेरी नगरी में आज संकट आ गया है, आप आके रक्षा कीजिए। भगवान भोलेनाथ त्रिशूल लेके बाणासुर की नगरी के दरवाजे पर खड़े हैं। इधर भगवान द्वारकाधीश ने आके कहा, भोलेनाथ को प्रणाम किया कि भोलेनाथ आप कैसे पधारे हैं। वो कहने लगे, भगवान ये मेरा बड़ा भक्त है, इसको मैंने वरदान दे रखा है और इसलिए मैं इसने पुकारा है कि जब भी मेरी नगरी पर कोई संकट आवे तो मुझे युद्ध करना पड़ेगा। तो आप आए हैं। तो भगवान कहने लगे, युद्ध तो हमारे पुत्र को इसने बंद कर रखा है, इसलिए युद्ध तो करना पड़ेगा। और अंत में भगवान शंकर और आपस में दोनों में युद्ध छिड़ गया है। जाम शास्त्र आदि का उन्होंने प्रयोग किया है। आपस में दोनों शक्तियां टकराने लगी, तो शक्ति टकराती है तो पृथ्वी पर प्रलय आ जाती है। इसलिए भगवान भोले आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित भगवान स्वयं भोलेनाथ ने बाणासुर को समझाया और कहा कि इस बात को अब रिश्तेदारी में बदल दो, और उषा का विवाह अनुरुद्ध जी के साथ कर दिया और भगवान अनुरुद्ध को लेके द्वारका में आ गए। इधर इसी का फायदा यह कि काशी के नगरी के राजा ने उठाया, जिसका नाम था पुंडरक, और वो स्वयं नकली कृष्ण बन गया। अपना नाम रख लिया पुंडरक वासुदेव कृष्ण। 4 हाथ लगा लिए और एक सुदर्शन नकली लगा लिया और कहने लगा कि जो द्वारका में कृष्ण रहता है ना, वो तो नकली है और असली कृष्ण तो मैं हूँ, और इसलिए मेरी पूजा करो, नाम लेना तो मेरा करो। अब दुनिया सारी प्रजा में भ्रांति फैल गई, लोग बाग उनकी पूजा करने लग गए। भगवान ने उद्धव जी को साथ में लिया है, उद्धव को साथ में लेके और आज काशी नगरी में जाके भगवान ने चढ़ाई की और पुंडरक से युद्ध किया और उसको मुक्ति दे दी। इसलिए भगवान ने सोचा कि ये मेरा रूप धारण करता होगा तो चिंतन तो मेरा ही करता होगा, इसलिए। लेकिन सुखदेव जी कहते हैं, राजन भगवान बनने में फायदा नहीं है, फायदा किसमें है, हम ही नारायण दासम, हम तो नारायण के दास, इसलिए दास बनने में फायदा है। एक बार संत नारद जी पधारे और नारद जी के मन में भ्रांति हो गई कि बताओ भगवान द्वारकाधीश अपने महल में इतने बड़े राज्य काज में कैसे रहते होंगे। नारद जी
आज 16,108 भवनों में जाते हैं। प्रत्येक अलग अलग भवनों में भगवान अलग अलग रूप से दिखाई देते हैं। किसी भवन में भगवान अपने पत्नियों को उपदेश करते हैं, किसी में भगवान ध्यान कर रहे हैं, किसी महल में जाके भगवान अपने पुत्रों को उपदेश कर रहे हैं, किसी भवन में जाके भगवान संत सेवा कर रहे हैं, किसी भवन में जाके भगवान जल विहार कर रहे हैं, किसी में अपने मंत्रियों को राजनीति सिखा रहे हैं। इस प्रकार से नारद जी को घूमते घूमते 3 महीने हो गए और नारद जी को उनकी लीला समझ में नहीं आई। नारद जी ने भगवान को प्रणाम किया और नारद जी ने जाके भगवान से कहा, प्रभु आप तो जानते हैं पांडवों ने आजकल एक नई राजधानी बनाई है जिसका नाम है इंद्रप्रस्थ, और वो आज राजस्व यज्ञ करना चाहते हैं। सभी राजा उनके ही संधि पर हस्ताक्षर कर दिए, लेकिन एक राजा है जो वो उन्होंने हस्ताक्षर नहीं किया है और जिसका नाम है जरासंध। भगवान ने कहा आप जाइए पांडवों से कहिए कि हम आने का प्रयास करेंगे। और भगवान पांडवों के यहाँ जाते हैं और इधर पांडवों से कहने लगे कि बताओ तुमने सब कुछ कर लिया। और भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि सभी राजा आपके पक्ष में हैं। आज पांडव कहने लगे मगध देश के जो राजा जरासंध हैं वो हमारे पक्ष में नहीं है, और 20,000 राजाओं को उसने बंदी बना के रख रखा था। भगवान श्री कृष्ण आज अर्जुन और भीम को साथ में लेके और दंडी श्यामी का वेश बना के और कहाँ पर गए हैं, राजा जरासंध के पास। और जरासंध इतना बड़ा भक्त हो गया है, जब शिवालय में जाता है, देवालय में पूजा करके आता है तो इतने मांगने वालों की लाइन लग जाती है और जरासंध राजा उनको मुंह मांगा दान देता है। ये भी तीनों जाके उसी लाइन में लग गए। जरासंध मांगते गए, जो जैसा देता गए। जब इनकी बारी आई तो उन्होंने देखा कि पूछा कि आप कौन हो, आपका परिचय क्या है। वो कहने लगे हम हिमालय से आ रहे थे, आपका नाम बहुत सुना है, इसलिए राजन हमने सोचा कि आपसे मिलते हुए चले। जरासंध राजा बड़ा प्रसन्न हो गया, कहने लगा महाराज ये सब संत ब्राह्मणों की कृपा से हुआ है। महाराज मैं इतना बड़ा धर्मज्ञ नहीं था, लेकिन एक बार मैंने मथुरा पर चढ़ाई एक नहीं 17 बार की थी, लेकिन 17 बार उस कृष्ण ने मुझे हरा दिया। लेकिन 18 बार मैंने ब्राह्मणों की सहायता से मथुरा पर चढ़ाई कर दी। जब से मैं भक्त वत्सल हो गया हूँ, ब्राह्मणों को, संतों को, भक्तों को दान देता हूँ। इसलिए महाराज मेरे दरवाजे पर कोई भी आता है ना तो इतना दान लेके जाता है कि 7 पीढ़ियां बैठ के भी खा लें तो भी वो धन कम नहीं होता है। तो तीनों ने कहा कि ऐसे नहीं लेते हम, त्रिवचन 3 बार वचन भरवा लिया, त्रिवचन का दूंगा दूंगा दूंगा। अब तीनों वरदान मांगते हैं राजन। योद्धम नो देहि राजेंद्रम द्वादशो यदि मन्यसे। यदि देना चाहते हो राजा, वैसे तो हम कुछ नहीं लेते, लेकिन हम तीनों में से किसी एक के साथ तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा। जरासंध कहने लगे तुम पंडित होकर भी युद्ध करते हो। इसलिए जरासंध ने कहा कपटी हो तुम, मुझसे 3 वचन भरवा लिए, आप अपने असली वेश में आओ। आज भगवान कहने लगे आप तो सब जानते हो, मेरे दानी तरफ जो खड़े हैं ये स्वयं पांडवों के भाई अर्जुन हैं, और मेरी बाईं तरफ खड़े हैं जो पांडवों के छोटे भाई भीमसेन हैं। और मैं तो तुम तो मुझे बहुत दिन पहले से जानते हो, और मैं वही हूँ, आपका पुराना शस्त्र, वही मथुरा का कृष्ण। अब तो जरासंध कहने लगे कि आप देखो, जरासंध मन ही मन में विचार करने लगा कि इससे 17 बार तो मैं हार चुका हूँ। इसलिए जरासंध कहने लगा तुम तो डरपोक हो, कायर हो, मैं तुम्हारे साथ युद्ध नहीं करूँगा।
भाई अर्जुन, अर्जुन तो दुबला पतला है, ये मेरी बराबरी कहाँ से जीलेगा। हाँ, मेरे युद्ध करने के लायक है तो केवल ये भीमसेन है। भीमसेन जी सोचने लगे, बताओ इन दोनों को रिजेक्ट कर दिया, हमें पास किया है। भगवान कहने लगे, इनका नाम है जरासंध, युद्ध करोगे तब पता चलेगा। इस प्रकार से भीम में और जरासंध में द्वंद्व युद्ध होने लग गया। युद्ध होता है लेकिन धर्म नीति से युद्ध होता है। पूरे दिन तो युद्ध करते हैं, सूर्यास्त होते ही सब लोग एक जगह रह के ही प्रसाद ग्रहण करते हैं। इस प्रकार से युद्ध करते करते आज भीम कि नस नस में दर्द होने लग गया। भीमसेन कहने लगा, अब तो मैं इस जगह पर मैं नहीं रहूंगा, ये तो मेरी नस नस को ढीला कर देगा। भगवान ने कहा कि जब युद्ध करते हो ना तो सबसे पहले मेरी तरफ देखा करो। जरासंध को ऐसा वरदान है कि जब तक उसके धड़ को चीरोगे नहीं, इधर के धड़ को इधर नहीं करोगे, इधर के इधर नहीं करोगे, तब तक उसकी मृत्यु नहीं होगी। भगवान युद्ध कर रहे थे तो भगवान ने कहा, बहुत सुंदर भीम भैया, बहुत अच्छा युद्ध कर रहे हो। भगवान को, भीम ने भगवान की तरफ देखा, इशारा कर दिया। भीमसेन ने आज उसको तिनके की तरह चीर दिया, इधर का धड़ इधर से कर दिया, इधर का इधर कर दिया, उसका आज उसका वध कर दिया। और भगवान ने जरासंध के पुत्र को राजगद्दी पर बिठा कर और उसके मुकुट को लेके, बहुत सा धन लेके भगवान आज पांडवों की नगरी में आए हैं। यज्ञ का समितियां बनाई गई। यज्ञ में कौन 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 कार्य करेगा। यज्ञ की महत्वपूर्ण चीज होती है दान का और भंडार का कार्य। इसलिए आज भीम भगवान कृष्ण ने दान का भंडार का कार्य सौंपा है दुर्योधन और कर्ण को, क्योंकि ये पांडवों से द्वेषता भी रखते हैं। सोचेंगे कि इनका धन बहुत खर्च हो, और कर्ण के हाथ में ऐसी रेखा है कि जितना वो धन खर्च करता है उतना ही धन बढ़ता जाता है। इस प्रकार से यज्ञ में दूसरा काम होता है भोजन परोसने का काम। इसलिए भोजन उसी को परोसना चाहिए जो खुद ज़्यादा खाता हो। अगर 2 पूड़ी खाता हो और उसको जाके परोसने कह दिया भैया परोसिए, तो वो सोचेगा कि अगला व्यक्ति भी 2 पूड़ी खा रहा है और 2 परोस के आ जाएगा, अगला भूखा रह जाएगा। इसलिए जीवन में अर्ध भोजन वृद्ध गाय और दाता दे तो नरक को जाए। ये कहावत है कि अर्ध भोजन किसी को नहीं कराना चाहिए और वृद्ध गाय का कभी भी दान नहीं करना चाहिए। अगर वो दाता देता है तो नरक को जाता है, इसलिए बूढ़ी गाय का दान कभी नहीं करना चाहिए। इस प्रकार समितियां बन गई, भगवान ने सबको दे दिया। और भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि अब सबके सब कार्य हो गए, अमुक अमुक सेवा हो गई। भगवान सब कहने लगे, पांडव सब सेवा हो गई। भगवान ने कहा कि हम भी कुछ सेवा ले लें। मिस्टर जी कहने लगे, अब कोई सेवा बची नहीं तो आप क्या लोगे। भगवान ने कहा कि यज्ञ में जितने भी संत जन आएंगे, जितने भी भक्त जन आएंगे, उन सबको परोसने का, उनके चरण धोने का कार्य और जितने भी संत ब्राह्मणों की पत्र उठाने का कार्य मैं लेता हूँ। इस प्रकार से उन्होंने, भगवान कहने लगे, रजिस्टर जी कहने लगे, आप ऐसा नहीं करोगे, आप तो हमारे पूजनीय हो। भगवान ने कहा वो एक अलग बात है, लेकिन सेवा तो सेवा होती है, और हमने अपनी सेवा ढूंढ ली। भगवान ने उनको आदेश दिया कि जाओ, जब तक तुम्हारा यज्ञ पूर्ण हो जाएगा ना तो समझ लेना मेरा पांचजन नाम का शंख अपने आप बज जाएगा। आज भगवान ने बड़े आनंद के साथ उनका यज्ञ प्रारंभ हुआ है। संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, और ज्यों ज्यों पग आगे धरूं कोटिक यज्ञ समान। इसलिए हम संतों से मिलने के लिए जाते हैं तो ज्यों ज्यों पग आगे धरूं कोटिक यज्ञ समान। आज यज्ञ तो समापन की ओर हो गया, लेकिन भगवान का शंख बजा तो सही, लेकिन पूर्णता से नहीं बजा, अधूरा रह गया। भगवान ने कहा कि पांडवों, तुम्हारे इस राज्य में एक संत ऐसा है जो भूखा रह गया है। भगवान ने कहा, पांडवों ने कहा कि महाराज हमने पूरे प्रदेश को निमंत्रण दिया, हमारे राज्य की जहाँ तक सीमा थी हमने कोई व्यक्ति नहीं छोड़ा। भगवान ने कहा कि वो एक ऐसा व्यक्ति है जो आज भी भूखा है, आप उसके यहाँ पर निमंत्रण नहीं पहुँचा है। पांडव उसका परिचय देते हैं। कहाँ रहता है महाराज? कि कहीं और नहीं, तुम्हारे इस नगर में समीचों की बस्ती में रहता है। अर्जुन और भीमसेन जाते हैं और जाके
उस संत के पास पहुंच जाते हैं, उसकी कुटिया में जाके प्रणाम करते हैं। कहने लगे हम इसी नगर के राजकुमार हैं और आपको निमंत्रण देने के लिए आए हैं। संत कहने लगा कि निमंत्रण किसी ब्राह्मण का होता है, संत का होता है, न तो मैं संत हूँ न ब्राह्मण हूँ। और रही दूसरी बात कि इस संसार में एक के अलावा मुझे कोई और जानता भी नहीं है, आपको मेरा परिचय किसने दिया? आज कहने लगे पांडव भीम अर्जुन कि वो हम आपका परिचय हमें द्वारकाधीश ने दिया है। वो संत रोने लग गए, आंखों में आंसू आ गए, सोचने लगे कि मैं समझ गया एक के अलावा संसार में मुझे कोई और जानता भी नहीं है, कि अगर उन्होंने कहा है तो निमंत्रण मैं आपका स्वीकार करता हूँ और कल मैं तुम्हारे घर पर प्रसाद ग्रहण करने के लिए अवश्य आऊँगा। आज भाई संत गए हैं और संत जाते हैं तब पांडवों के दरवाजे पर ही रुक जाते हैं। युधिष्ठिर जी महाराज कहते हैं महाराज भीतर आइए। आसन लगाया है और द्रौपदी ने भगवान की पटरानियों ने बड़े सुंदर भाव से उनको प्रसाद बनाया है कि एक ऐसे संत से आने से हमारा यज्ञ पूर्ण होगा, इसलिए उन्होंने अलग अलग व्यंजन अलग अलग पात्रों में रखे हैं। 36 प्रकार के व्यंजन बनाए हैं। संत समीच वाल्मीकि जी उनका नाम है और 2 वाल्मीकि हुए, एक तो महर्षि वाल्मीकि जी महाराज जिन्होंने वाल्मीकि रामायण की रचना की, ये एक समीच वाल्मीकि हुए थे और उन्होंने भोग लगाया। भोग लगा के जितने भी पात्रों में अलग अलग प्रकार के व्यंजन थे सबको एकत्रित कर लिया है और पाने लगे। और जैसे द्रौपदी जी ने देखा कि मैंने कितने सुंदर भाव से पकवान बनाए लेकिन इन्होंने स्वाद नहीं किया, और भगवान का जब पाने लगे तो भगवान का शंख बजा तो सही लेकिन भगवान का शंख रुक गया है। भगवान ने कहा कि संत के प्रति ऐसा भाव किसका आया है? द्रौपदी कहने लगी प्रभु मेरे अंदर थोड़ा सा ऐसा भाव प्रकट हो गया कि मैंने कितनी मेहनत से ये प्रसाद बनाया था लेकिन देखो इसने कोई स्वाद नहीं किया। द्रौपदी ने क्षमा की, भगवान क्षमा करना, मन से मुझे ऐसा पाप लग गया। आज संत प्रसन्न हो गए, बड़े आनंद के साथ उन्होंने प्रसाद ग्रहण किया है और प्रसाद ग्रहण करके जैसे ही उनको महापूर्ण हुआ है तो भगवान का शंख बजने लग गया। और भगवान का जब शंख बजा है ठाकुर जी का तो भगवान ने कहा पांडवों तुम्हारा यज्ञ पूर्ण हो गया है। और वे संत कौन हैं मैं आपको परिचय दूं। वह संत कोई और नहीं, एक बार ऐसी घटना घटी, भक्तमाल में चरित्र आता है और भागवत में भी आता है कि एक मांडव ऋषि थे और मांडव ऋषि बड़े भगवान के परम भक्त थे। एक बार उसी राज्य में राजा के यहाँ पर चोरों ने चोरी की और चोरों ने चोरी की तो राजा के सिपाहियों को पता चल गया और चोरों का उन्होंने पीछा किया। चोर उस धन को लेके मांडव ऋषि के आश्रम में आए। चोरों के राजा के सिपाहियों ने पीछा किया, कुछ चोर तो भाग गए और कुछ संत के आश्रम में छिप गए। सिपाहियों ने आके उस धन को चोर पटक के संत के पास उसके आश्रम में छिप गए। सिपाहियों ने आके उस धन को पड़ा हुआ देखा और चोरों को भी पकड़ा तो सोचा कि इस महात्मा की ये चोरों से कोई मिली हुई भक्त है, साठ गांठ है। चोरों को भी पकड़ के ले आए और साथ में संतों को लेके आ गए। राजा के सामने जाके कहा महाराज हम आपके चोरों को पकड़ के लेके आए हैं, इसलिए बताओ क्या आदेश है। राजा ने बिना विचार किए ही कहा कि जाओ इन सबको फांसी पर चढ़ा दो। राजा के सिपाहियों ने ले जाके उन सब को फांसी पर चढ़ा दिया। लेकिन मांडव ऋषि अपने तप के प्रभाव से 6 महीने तक शूली पर आज चढ़े रहे लेकिन उनके प्राणों का अंत नहीं हुआ। जो फांसी की अणी ही उनके पृष्ठभाग पर चिप गई, इसलिए उनका नाम अणी मांडव ऋषि पड़ गया। राजा को जाके प्रजा ने सूचना दी महाराज आपकी सूली पर कोई ऐसा पुरुष है 6 महीने से जीवित है, मरता नहीं। राजा ने चोरों सिपाहियों को आदेश दिया जाइए उस पुरुष को उतार के लाइए। आज फांसी पर से उतार के राजा के सामने संत को लाया गया।
संत से राजा ने प्रार्थना की, महाराज मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, आपको इतना कष्ट रहना पड़ा और इसलिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। महात्मा कहने लगे, राजन इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। राजन दोष तो उस धर्मराज जी का है। मैं उससे जाके पूछता हूँ कि किस दोष के कारण मुझे 6 महीना सूली पर रहना पड़ा। आज संत मांडव ऋषि अपने तप के प्रभाव से धर्मलोक चले जाते हैं। धर्मराज जी ने देखा कि कोई संसार का प्राणी अपने शरीर के साथ हमारे लोक को आ रहा है। दरवाजे पर आके खड़े हो गए, कहा कि महात्मा जी बताइए कैसे आना हुआ। आज मांडव ऋषि को क्रोध तो आ रहा था, उन्होंने देखा और देख के कहने लगे कि बताओ मैंने कौन सा पाप किया है जिस पाप के कारण मुझे 6 महीने सूली पर रहना पड़ा। संत की बात सुन के अपने जो चित्र गुप्त होते हैं पूरे जीवन का लेखा जोखा लिखते हैं। कहा कि इस महात्मा के जीवन का खाता खोलिए। उन्होंने जीवन का खाता खोला तो पूरे खाते में महाराज इसने ये कार्य अच्छा किया, ये कार्य इसने कई जगह गौशाला बनवाई, कई जगह प्याऊ लगवाई, कई जगह वृक्ष लगवाए, कई जगह भूखों को भोजन कराया। लेकिन महाराज इसकी उम्र जब 5 साल की थी, इन्होंने एक चेंटा के पृष्ठ भाग पर, पीछे के भाग पर कोई कांटा चबा दिया, जिससे इनको 6 महीना सूली पर रहना पड़ा। संत से धर्मराज जी ने कहा इस कारण आपको सूली पर रहना पड़ा। तो वो कहने लगे ये बताओ 5 साल का बालक की अबोध होता, उसको तो कुछ ज्ञान नहीं होता है। उस समय मेरी उम्र कितनी थी? 5 साल की। धर्मराज जी ने कहा कि आप इस मांडव ऋषि कहने लगे कि आप इस लोक में बैठे हुए नए नए कानून बनाते रहते हो, इसलिए आप जानते हैं कि पृथ्वी पर पाप से बचना कितना कठिन है। और आज से मैं इस कानून में सुधार करता हूँ। उस उन्होंने कानून में संशोधन किया है मांडव ऋषि ने। वो कहने लगे कि 1 वर्ष से लेके 9 वर्ष तक कोई बालिका कोई पाप करेगा तो उसको अबोध होता है, उसका किसी को पाप भोगना नहीं पड़ेगा। और 9 वर्ष से 14 वर्ष तक जो कोई बालिका पाप करेंगे तो उसके माता पिता को भुगतना पड़ेगा। और 14 वर्ष के बाद कोई भी पाप करेगा तो प्राणी को स्वतः अपने आप को ही भोगना पड़ेगा, क्योंकि 14 वर्ष के बाद वो जानने लग जाता है। इस प्रकार से मांडव ऋषि ने संशोधन किया, कानून में परिवर्तन कर दिया धर्मराज के में, और कहा कि राजन मुझे कितना दुख सहन करना पड़ा, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। धर्मराज जी ने कहा प्रभु मुझे श्राप मत दो। नहीं माने तो महाराज श्राप तो आप दोगे, लेकिन मुझे 3 चीजें मत बनाना। और धर्मराज जी आज मांडव ऋषि से कहते हैं महाराज एक तो कभी मुझे दासी पुत्र मत बनाना, एक महाराज कभी मुझे चांडाल आदि जाति में जन्म मत देना, तीसरा महाराज मुझे राजा मत बनाना, क्योंकि महाराज राजा का बचना भी पाप से बड़ा कठिन है। और दूसरा महाराज दासी पुत्र का भी पाप से बचना कठिन है। और तीसरा महाराज चांडाल आदि जो वन जाति में लोग रहते हैं, नाना प्रकार के जीवों को मारते रहते हैं, इसलिए उनका पाप से बचना बड़ा कठिन है। धर्मराज मांडव ऋषि को क्रोध तो आ ही रहा था, उन्होंने कहा कि जाओ तुम तीनों ही हो जाओ, श्राप दे दिया। आज वही धर्मराज के दासी पुत्र के रूप में विदुर जी महाराज हुए, और वही राजा के रूप में युधिष्ठिर जी महाराज हुए, और वही धर्मराज समीच जाति में समीच वाल्मीकि हुए। और भाई आज संत जाके युधिष्ठिर जी के शरीर में प्रवेश कर गए, और इस प्रकार से भगवान ने उनका यज्ञ पूर्ण कराया है। और सुखदेव जी कहते हैं राजन भगवान के एक बचपन के मित्र हैं जिनका नाम है सुदामा। सुदामा भगवान के साथ में अवंतकापुरी में एक साथ पढ़े। कृष्णास्यासीद सका कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मविद्मा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रसन्न आत्मा जितेन्द्रियः। सुदामा जी बचपन से विरक्त हैं, इंद्रियों में विरक्त हैं, भगवान का भजन करते हैं, संतोषी हैं, और भगवान के प्रति उनका बड़ा प्रेम है। और इस प्रकार से सुदामा जी कौन हैं?
सुदामा जी गरीब हैं और गरीब और दलिद्रता व्यक्ति में अंतर होता है। बहुत से व्यक्ति कहते हैं कि सुदामा जी दलिद्र थे। दलिद्र किसको कहते हैं? असंतुष्टो ध्वजानष्टे, जिसके अंदर माने संतोष खत्म हो गया हो, असंतोष प्रकट हो गया हो, वो व्यक्ति कौन होता है? वो व्यक्ति सबसे बड़ा दरिद्री होता है। जीवन में अमीर होना गरीबी होना ये परमात्मा के हाथ की है, क्योंकि हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। जो व्यक्ति गरीब होता है अमीर, अमीर का गरीब, जैसे दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, जैसे राजा का रंग, रंग का राजा। इसी प्रकार से सुदामा जी बड़े संतोष हैं, लेकिन वो भगवान के प्रति बड़ा भजन करते हैं और ब्राह्मण भिक्षा मांग के जीवन यापन करते हैं। उनकी एक पत्नी है जिनका नाम है सुशीला, और वो भी पतिव्रत परायण है, भगवान को भजन करती हैं, पूजा करती हैं। और इस प्रकार से भगवान ने सोचा कि सुदामा तो इतना परम मेरा भोला है कि कभी मेरे पास नहीं आएगा। एक बार भगवान स्वयं एक संत का वेश बना के और सुदामा की नगरी में जाते हैं, और जाके सुदामा जी घर पर नहीं है और सुशीला घर पर है। जाके भिक्षा मांगते हैं, माताम भिक्षाम देहि। और सुशीला घर से बाहर निकल के कहती है, संत भगवान क्षमा करना, हमारे यहाँ पर सूतक लगा हुआ है। तो संत कहने लगे, सूतक किसी बालक का जन्म हुआ है, या किसी बालक ने जन्म लिया, या किसी बड़े बूढ़ा संसार से चला गया? सूतक तो दो परिस्थितियों में होता है। आज सुशीला कहने लगी, प्रभु हमारे यहाँ पर यानी दरिद्रता यानी गरीबी ने जन्म ले लिया है, यानी गरीबी एक कन्या ने जन्म ले लिया है जिसका नाम गरीबी है। तो इस प्रकार से कहने लगे। सुशीला वृतांत बताती है, एक मास दो पक्ष में दो एकादशी होए, मेरे घर गोपाल जो नित्य एकादशी होए। एक मास यानी एक महीने में दो एकादशी होती हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए हमारे यहाँ पर तो एक मास दो पक्ष में दो एकादशी हुए, और मेरे घर गोपाल जो नित्य एकादशी हुए। नित्य हमारे एकादशी होती है, इसलिए कुछ हमारे यहाँ पर व्यवस्था नहीं है। इस प्रकार से भगवान संत के रूप में कहते हैं कि आप जानते हैं आपके पति के बचपन के मित्र कौन हैं, जो आज त्रिलोकी के राजा हैं, द्वारकाधीश आपके पति के बचपन के मित्र हैं। और अगर एक बार भी तुम्हारे पति देव उनके पास चले गए ना, तब तुम्हारी गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। इस प्रकार से कह के भगवान तो आगे जाके अंतर ध्यान हो गए। सुदामा जी घर पर आते हैं, सुशीला पूछने लगे, जी हमने सुना है कि तुम्हारे बचपन के मित्र स्वयं त्रिलोकीनाथ द्वारकाधीश हैं। सुदामा जी के नेत्रों से आंसू आ गए, कहने लगे, बचपन के मित्र नहीं, बचपन के लंगोटे यार, एक एक साथ ही हम गुरुकुल में पढ़े थे, एक साल ही हमने एक ही गुरुदेव से शिक्षा प्राप्त की। सुशीला कहने लगे कि जब वो पढ़ के चले गए उसके बाद कभी आप उनसे मिले? सुदामा जी कहने लगे कि ऐसा कोई समय आया भी नहीं, और वो चले गए। आजकल मथुरा नहीं, वो द्वारका के राजा हैं, द्वारका में रहते हैं, और मैं अपनी कुटिया का राजा हूँ। सुशीला कहने लगी, एक बार तुम जाइए तो सही, ऐसे लोगों से मिलने से कल्याण ही होता है। सुदामा जी कहने लगे कि देवी कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर जाने पर कुछ ले जाना पड़ता है, जैसे गुरु के यहाँ पर, भगवान के मंदिर में, मित्र के यहाँ पर खाली हाथ नहीं जाते। भगवान का पारांगण हो और कुछ न कुछ तो वस्तु होनी चाहिए। हमारे यहाँ पर तो एक दाना भी नहीं है। सुशीला कहने लगी, मैं तुमको कुछ व्यवस्था करती हूँ, लेकिन एक बार तुम जाइए और द्वारकाधीश से कुछ मांगना। सुदामा जी कहने लगे, मैं इस भाव से जाऊं कि द्वारकाधीश से कुछ मांगूं? ऐसा तो मैं सपने में भी नहीं जा सकता। अगर जाऊंगा तो केवल मित्र से मिलने के लिए जाऊंगा। इस प्रकार से जाते हैं, और सुदामा जी को सुशीला 5 घर से अलग अलग प्रकार के चिड़वा चावल लेके आती हैं। वो भी एक कपड़े में, जहाँ पर जो कपड़ा है वो साबुत भी नहीं है, अलग अलग जगह से फटा हुआ है। इस प्रकार से
शायद सुशीला इशारा करके भगवान त्रिलोकीनाथ को बताना चाहती है कि हमारे यहाँ पर देखो एक चावल का तिनका भी नहीं है, एक पहनने को साबुत कपड़ा भी नहीं है। सुदामा जी आज चलते हैं, चलते चलते उनकी लगन है, भूख लगती है न प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है, कैसे आऊँ मैं द्वारिका तेरी, आस भी अब मुझे निराश लगती है। सुदामा जी चले हैं, रास्ते में नदी मिली है और भगवान कहने लगे कि अब नदी को कैसे पार करूं, तो भगवान स्वयं केवट बन के आ गए। भगवान सुदामा जी ने आवाज़ दी है, भैया केवट आप आइए मुझे उतारिए। भगवान ने आके उसको उतारा है और सुदामा जी आज जैसी नौका में बैठ के उस पार चले गए हैं और स्वयं जाके एक पेड़ के नीचे सुदामा जी सो जाते हैं। भगवान अपनी माया से सोते हुए सुदामा जी को द्वारिका के नजदीक पहुंचा देते हैं। सुदामा जी की जब नींद खुलती है, सामने देखते हैं कि बड़े बड़े महलों की नगरी दिखाई दे रही है। सुदामा जी सोचने लगे मैं तो कहीं जंगल में एक पेड़ के नीचे सो रहा था। भ्रमित तो होने लगे, सोचने लगे कि मुझे नींद में ध्यान नहीं होगा। और सुदामा जी जाके और एक किसी सज्जन से पूछते हैं, भैया ये कौन सी नगरी है। अब गुजरात में जब जाते हैं सब चीज़ों के पीछे छः लगाते हैं कि ये द्वारकापुरी छः। सुदामा जी कहने लगे, भगवान ये 6 द्वारका हैं, जिसमें से हमारा कन्हैया की द्वारका कौन सी है। आके जाके कहने लगे, भैया इसमें हमारा कन्हैया कनुआ रहता है क्या। अब वहाँ कन्हैया को कनुआ को कौन जाने, लेकिन कोई बड़े बूढ़े थे वो पुराना नाम भगवान का जानते थे। वो कहने लगे, भैया यहाँ पर उनका नाम ऐसे नहीं लिया जाता है, वो हमारे नगर के राजाधिराज हैं, इसलिए उनका नाम अनंत विभूषित राजाधिराज श्री संत चक्रचूड़ामणि महाराज श्री द्वारकाधीश जी महाराज। सुदामा जी कहने लगे, भैया उसको इतना बड़ा नाम कब से हो गए हो, और बचपन में हमारे साथ पढ़ते तो हम तो कन्हैया कन्हैया उससे कहते थे। सुदामा जी जाते हैं और भगवान द्वारका के उस महल पर पहुंच जाते हैं और द्वारपालों से सुदामा जी कहते हैं, भैया मैं द्वारकाधीश के बचपन का मित्र हूँ और उनको मेरा प्रणाम जाके कह दो, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। और इस प्रकार से बार बार सुदामा जी निवेदन करते हैं। द्वारपाल कहने लगे, ये भगवान ये कहाँ, तो ये कहाँ भगवान, ये भगवान का मित्र हो सकते हैं। बार बार आग्रह करने पर आज द्वारपाल सोचने लगे, हो ना हो हमारे द्वारकाधीश के कैसे भी मित्र हो सकते हैं। और जाके द्वारपाल भगवान से निवेदन करते हैं, शीश पगान जगा तन पे प्रभु जानिक आई बसो के ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी और पायो पाशन की नहीं सामा। द्वार खड़ो दुज दुर्बल एक रहो चकसो बसदा अविरामा। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत अपनो नाम सुदामा। बतावत अपनो नाम सुदामा। इस प्रकार से सुदामा जी नाम बताते हैं कि मैं उनका बचपन का मित्र हूँ। और जैसे द्वारकाधीश जी ने नाम सुना है और भगवान ने जैसी नाम सुना तो भगवान अपने सिंहासन से नीचे उतरे हैं, दौड़ लगा दे। भगवान का दुपट्टा कहीं गिर गया, कुंडल कहीं गिर गए और पादका भगवान के नहीं हैं और नंगे पैर भगवान दौड़ लगा रहे हैं मेलों से। और आज पूरे द्वारका में जैसी हड़कम मच गई, उद्धव जी और अक्रूर जी आदि देख रहे हैं कि आज द्वारका में कौन सा संकट आ गया। स्वयं त्रिलोकीनाथ दौड़ लगा के जा रहे हैं। आइए, संतों का बड़ा सुंदर भाव है, आइए उस भाव पे हम भी चलें। श्री राधे। और देखो देखो ये गरीबी, ये गरीबी का हाल, तेरे दरबार में एक आस लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है वो मेरा शाम, यही आस लेके आया हूँ।
द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, के दर पे सुदामा गरीब आ गया है, के दर पे सुदामा गरीब आ गया है। द्वारकाधीश भगवान की जय हो। ना सिर पे है पगड़ी ना तन पे है जामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा हो, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, हमारे महल्ले के करीब आ गया है, हमारे महल के करीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, के दर पे सुदामा गरीब आ गया है, किधर पे सुदामा गरीब आ गया है। श्री द्वारकाधीश भगवान की जय हो। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंबा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंबा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। बराबर पे अपनी सुदामा बिठाए, बराबर पे अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से शाम ने दुलाए, चरण आंसुओं से शाम ने दुलाए। बराबर में अपने सुदामा बैठाए, बराबर चरण आंसुओं से शाम ने दुलाए हो, बराबर
पे अपनी सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए हो, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। ना घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा अब करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह लो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा करीब आ गया है, इधर पे सुदामा करीब आ गया है। श्री द्वारकाधीश भगवान की जय हो। लगे जब सुदामा बुटिया छुपाने, लगे जब सुदामा कुटिया छुपाने, मगर छीन कर लगे उसे कृष्ण खाने, मगर उसको लेके लगे कृष्ण खाने, लगे जब सुदामा जय हो उठलिया छुपाने, जय हो मगर छीन कर लगे कृष्ण खाने हो, लगे जब सुदामा पुटैया छुपाने, मगर छीन कर लगे कृष्ण उसे खाने। ये सौगात तेरी बाबी ने दे दी, ये सौगात तेरी बाबी ने दे दी, ऐसा गरीब तेरे करीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, किधर पे सुदामा गरीब आ गया है, किधर पे सुदामा गरीब आ गया है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। इस प्रकार से भगवान सुदामा जी से मिले हैं और सुदामा जी को ले जाके ठाकुर जी ने और अपने सिंहासन पर विराजमान किया है और रुक्मिणी जी महारानी को आदेश दिया कि जाओ आज एक ऐसा व्रत संत हमारे घर पर पधारे हैं, जाके परात लेके आइए। और जैसे परात लेके आई हैं, पानी का लोटा लेने गई हैं, तो देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। इस प्रकार से उनके नेत्रों से आंसू प्रवाह बहते जाते हैं और अपने आंसुओं से सुदामा जी के चरणों को धो दिया है। और इस प्रकार से भगवान ने उनके चरणों को प्रणाम किया है। अपने जितने भी पट रानी थी सबसे कहा कि सब आशीर्वाद लो। आज रुक्मिणी जी आती हैं, कहने लगी मैं रुक्मिणी जी आपको प्रणाम करती हूँ। सुदामा जी कहते हैं सौभाग्यवती भव। मैं सत्यभामा आपको प्रणाम करती हूँ, सौभाग्यवती भव। मैं मित्रविंदा आपको प्रणाम करती हूँ, सौभाग्यवती भव। इस तरह से अब 120, 30, 140, 200 हो गए। भगवान सुदामा जी के हाथ थकने लग गए, कहने लगे भैया अभी कितनी और हैं। भगवान द्वारकाधीश जी कहने लगे अभी तो श्री गणेश हुआ है, अभी तो 16,100
108 हुई, 108 हुई हैं, 16,000 बाकी हैं। भगवान से कहने लगे भैया इन सब का सा आशीर्वाद मैं तुझे ही दे देता हूँ। इस प्रकार से सुदामा जी भगवान को ये आशीर्वाद देते हैं और दोनों मित्रों में चर्चा होती है और सुदामा जी आज भगवान से कुछ छिपाते हैं। भगवान से कहने लगे, सुदामा जी कहने लगे भैया तुम्हारे इतने विवाह हो गए लेकिन तुमने निमंत्रण नहीं दिया। तो भगवान द्वारकाधीश कहने लगे तुम्हारा भी विवाह होगा तो तुमने हमें निमंत्रण दिया। सुदामा जी कहने लगे भैया हमारा विवाह तो ऐसी गरीबी में होगा इसलिए हम सबके नाम भूल गए। भगवान कहने लगे भैया विवाह की कोई समय तारीख या तिथि कोई निश्चित हो, पहले से कोई साया निकलवा के लाए हो तो बताएं। हमारा तो कब विवाह हो गया और किसी को पता नहीं चला। हमारे सब विवाह ऐसी हुई कोई बिना मुहूर्त की, न कोई मुहूर्त न कोई तारीख, जब चलेगा जब विवाह हो गया। इस प्रकार से दोनों मित्रों में चर्चा होती है। तो भगवान कहने लगे कि बताओ भाभी ने हमारे लिए क्या भेजा है। सुदामा जी सोचने लगे कि बताओ इनको मैं कैसे बताऊं, ये तो बड़े राजा हैं और हमारे पास तो देखो कुछ नहीं है। सुदामा जी अपनी पुतली को कांख में दबा के रहते हैं। भगवान कहने लगे कि बार बार ये कांख में कोई तकलीफ है आपको या कोई दर्द है, लेकिन सुदामा जी संकोच के मारे नहीं बताते हैं। और भगवान ने देखा सुदामा जी को उस पुतली को निकाल के और भगवान ने जैसी एक मुट्ठी तंदूल अपने मुख में दिए तो आज भगवान ने कहा इस पवित्र ऐसे तेजस्वी ब्राह्मण की गरीबी भगवान एक मुट्ठी खा के कहते हैं कि स्वर्गलोक की संपत्ति मैं सुदामा को देता हूँ। दूसरी मुट्ठी खा के भगवान कहते हैं कि संकल्प लेते हैं कि सारी एक छत्र पृथ्वी का अखंड राज्य का जो सुख है वो मेरे सुदामा को हो जाए। तीसरी मुट्ठी भगवान खाना चाहते हैं तो रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया। रुक्मिणी जी कहती हैं प्रभु आप सब कुछ देके आप सुदामा बनना चाहते हो, इसलिए रुक्मिणी ने भाव प्रकट कर दिया प्रभु ये कच्चे हैं आपको नुकसान कर जाएंगे। सुदामा जी कहने लगे रुक्मिणी जी सही कहती हैं ये नुकसान कर जाएंगे। और इस प्रकार से सुदामा जी एक रात्रि में मिले, दोनों में चर्चा हुई बचपन की। मित्र जब कोई आपस में मिलते हैं तो बचपन की चर्चा करते हैं। और एक रात्रि से दूसरी रात्रि सुदामा जी नहीं रुके और भगवान ने न तो सुदामा जी को कुछ दिया और सुदामा जी इतने व्रक्ते नहीं भगवान से उन्होंने कुछ मांगा। और अगर ठाकुर जी देते तो सुदामा जी इतने बड़े संत थे कि वो लेते भी नहीं। सुदामा जी आने लगे तो भगवान ने अपने नगर तक उनको आज विदा किया है। जब सुदामा जी आए हैं तो सुदामा जी की नगरी की जगह जहाँ पर उनकी पर्णकुटी थी वहाँ पर महल हो गए, दास दासियाँ हो गए। सुदामा जी कहने लगे भैया कौन सी नगरी है? वो कहने लगे द्वारपाली सुदामापुरी है। कि सुदामापुरी तो हमारी भी थी। तो कहने लगे इस नगर के राजा कौन है? कि सुदामा जी महाराज राजा हैं। कि सुदामा मेरा भी नाम है। कि तुम्हारे महाराज कहाँ पर गए हैं? कि वो द्वारका भगवान से मिलने गए हैं। सुदामा जी सोचने लगे कि भगवान से मिलने तो हम ही गए थे। सुदामा जी विचार करने लगे कि कोई सुदामा नाम के बड़े राजा होंगे, बड़े तेज बाण से जाते होंगे, सुबह शाम को मिल के आ जाते होंगे। सुदामा जी जाने लगे। सुशीला की नजर पड़ गई। सुशीला ने थाली लेके आके पति का स्वागत किया। ये सब प्रभु द्वारकाधीश का आशीर्वाद है। सुदामा जी कहने लगे इस जगह मुझे नहीं रहना, मैं तो भगवान का भजन करूंगा। और सुशीला आपको रहना तो रहिए। जब सुदामा जी जाने लगे तो इस प्रकार से भगवान प्रकट हो गए। कहा कि सुदामा जी ये मेरी कृपा प्रसादी है और इसको स्वीकार करो। और भगवान ने सुदामा जी से कहा कि इस पर मेरी माया का कोई असर नहीं होगा। और सुदामा जी अनंत वर्षों तक इस धराधाम पर रहे और अंत समय भगवान के धाम को चले गए। सुखदेव जी कहते हैं राजन आज परमात्मा को ब्रज को छोड़े कितनी वर्ष हो गई? आज भगवान को ब्रज को छोड़े 10 मिनट हो लेंगे। आज सुदामा को छोड़े भगवान को, भगवान श्री कृष्ण को ब्रज को छोड़े 100 साल हो गई। और कुरुक्षेत्र में स्मत्तक पंच जिसको कहते हैं, एक बार सूर्य ग्रहण के समय में भगवान वसुदेव जी ने बड़ा अद्भुत यज्ञ किया। यज्ञ में स्वयं पांडव माता कुंती के साथ आए हैं, द्रौपदी जी पधारे हैं, बाबा नंद पूरे ब्रजवासियों के साथ आए हैं, किशोरी राधा रानी गोप ग्वाल भी उस कुरुक्षेत्र में आए हैं। और भगवान श्री कृष्ण भी अपनी पटरानियों के साथ और कुरुक्षेत्र में आए हैं। और इस प्रकार से अद्भुत यज्ञ हुआ, क्योंकि सूर्य ग्रहण के समय में सूर्य
ग्रहण के समय में कुरुक्षेत्र में स्नान करने का अनंत गुणा फल है, और चंद्र ग्रहण में स्वयं काशी नगरी में स्नान करने का बड़ा महत्व है। इस प्रकार से सब मिले हैं। माता यशोदा को पता चला कि मेरे कन्हैया आए हैं, तो अपने अपने तंबू से वेरों में सोई हुए माता यशोदा उस जगह से निकल के जा रही थी, मेरा कन्हैया आया है। तो 100 साल बाद भी भगवान ने माता यशोदा की उस आवाज को पहचान लिया, ये मेरी माता यशोदा की आवाज है। और जाके शिविर से निकले हैं, माता यशोदा ने भगवान को देखा तो गले से लगा लिया, और माता यशोदा के लेके अपने तंबू में आए हैं। अपनी सभी पटरानियों से माता यशोदा को प्रणाम किया है, आशीर्वाद दिया है माता यशोदा ने। और इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की पटरानी द्रौपदी से मिली हैं, और सभी ग्वाल वालों से भगवान मिले हैं। और भगवान कहने लगे कि इस कुरुक्षेत्र में स्वयं किशोरी राधा रानी भी आई हैं, और आप राधा रानी का दर्शन करने अवश्य जाना। भगवान की पटरानियों से भगवान कहते हैं, और उनको सोने के एक लोटे में दूध लेके जाना, कहना द्वारकाधीश ने आपके लिए भेजा है। भगवान की पटरानी किशोरी राधा रानी के दर्शन करने के लिए जाती हैं, और राधा रानी के यहाँ पर देखो न कोई सजावट होती है, न कोई श्रृंगार होता है, बात तो केवल चिंतन होता है, तो परमात्मा के नाम का होता है। और राधा रानी के उस शिविर में पार करने के लिए 7 सीढ़ियों को पार करना पड़ता है। भगवान की पटरानियाँ गई हैं, तो पहली सीढ़ी पर राधा रानी की पहली दासी खड़ी हुई है। भगवान की पटरानियों ने सोचा यही राधा रानी, उनको प्रणाम करने लग गई। वो कहने लगे हम नहीं, हमारी लाडली जी तो अंदर हैं। दूसरी सीढ़ी पर जाके देखती हैं, प्रणाम करने लगी। इस प्रकार से 7 सीढ़ियों को पार किया है, और जाके अंतिम सीढ़ी पर जाके ललता विशाखा अंतरक सखियाँ खड़ी हुई हैं, और उन सबको भगवान की पटरानियों ने प्रणाम किया है। और आज हम राधा रानी का दर्शन करना चाहते हैं, भगवान कृष्ण की पटरानी है, और उन इस प्रकार से राधा रानी को जाके प्रणाम किया है। राधा रानी के नेत्र सजल हो गए, और भगवान कृष्ण की पटरानियों के साथ सत्संग किया, चर्चा की, और रुक्मिणी के मुख से निकल गया प्रभु ने आपके लिए दूध भेजा है। और राधा रानी ने जैसे ही गरम गरम दूध मुख से लगाया, और एक क्षण में उस दूध को पान कर गई। और बहुत देर सत्संग हुआ, चर्चा हुई। भगवान श्री कृष्ण की पत्नी प्रणाम करके लौट के आती हैं, और इधर भगवान गोविंद के चरणों में छाले पड़ गए। आज भगवान रुक्मिणी जी कहने लगी आपके चरणों में छाले कैसे पड़े? उन्होंने कहा कि आपने किशोरी राधा रानी को गरम गरम दूध पिला दिया था, उनके हृदय में मेरे चरणों का वास है। इस प्रकार से रुक्मिणी जी गदगद हो गई, और किशोरी राधा रानी के चरणों में प्रणाम किया। राधा ही कृष्ण है, कृष्ण ही राधा है। राधा कृष्ण स्वरूपांगे श्री राधा कृष्ण स्वरूपणौ, कि राधा कृष्ण कृष्ण कहीं राधा, एक रूप दो प्रीत अगाधा। इस प्रकार से नंद आदि कुमार और नंद बाबा से मिले हैं भगवान, बड़ा सबसे आपस में चर्चा हुई, और इस प्रकार से भगवान सब अपने अपने नगर को लौटे आए। और इस प्रकार से भगवान की कथा तो अनंत है, हम न तुम परिपूर्ण कभी कोई नहीं कर सकता। इसलिए आइए हम भी अब कथा को विश्राम की ओर ले चलते हैं, और भगवान अपने अपने प्रियजनों को उपदेश देते हैं कि रूप यौवन संपत्ति और बड़ा पद मिल जाता है, लेकिन बुद्धि विवेक के साथ संतों का कभी कभी अपमान हो जाता है। तो एक बार अपने प्रियजनों को भगवान समझाते हैं, बेटा कभी भी संतों का अपमान मत करना, और जीवन में संतों का अपमान करने से व्यक्ति को दुर्गति देखनी पड़ती है। भगवान के पुत्र नहीं माने, और शाम को साड़ी पहना के संतों के पास चले गए, और संतों से कहा कि हमारी भाभी इसका है लड़का हुआ कि लड़की। संतों ने दृष्टि लगा के देखा कि हमारी परीक्षा लेना चाहते हैं, और उन्होंने कहा कि न तो लड़का होगा न लड़की, इनका एक लोहे का मूसल होगा जो तुम्हारे वंश को निर्वंश कर देगा, वंश को खत्म कर देगा। और आज बलराम आप जी को पता चला, और उन्होंने उसको घिसवा के समुद्र पे फिसवा दिया। इसमें से एरिका नाम की घास बनी, और एक टुकड़ा बचा, उसको मछली निकल गई। कृष्ण बलराम ने अपने सभी परिवार वालों को बहुत समझाने का प्रयास किया, उनकी मति खराब हो गई। कृष्ण बलराम को मारने के लिए दौड़े, और भगवान ने आज कहा कि भैया अब तो ऐसा ही होना है
और इस प्रकार से लड़ते लड़ते वो सब यदुवंशी नष्ट हो गए। बलराम जी ने भगवान को प्रणाम किया है और प्रणाम करके और भगवान स्वयं अपने धाम को बलराम जी चले जाते हैं। और इस प्रकार से उद्धव जी को कहा कि उद्धव जी आप बद्र का आश्रम जाइए, और उद्धव जी बद्र का आश्रम आते हैं। और इस प्रकार से राजा परीक्षित से कलयुग के बारे में बताते हैं। राजन, कलयुग में लोग बड़े दुर्गुणी होंगे और कलयुग में भगवान के नाम को कोई नहीं जानेगा, इसलिए आज के दिन तुम्हें तक्षक नाम का सर्प रचने के लिए आएगा और तुम्हें, लेकिन राजन तुम नहीं मरोगे, तुम तो पहले भगवत धाम को चले गए हैं, इसलिए राजन तुम तो क्या मरोगे में है प्रश्न तुमसे करना चाहता हूँ। और 7 दिन तक आपने हमसे प्रश्न किया। राजा कहने लगा, प्रभु जब मैंने जन्म ही नहीं लिया तो मैं क्यों मरूंगा। तो सुखदेव मुनि प्रसन्न हो गए कि राजन तुमने आनंद चित्त के साथ भागवत की कथा सुनी है। और इस प्रकार से बताते हैं भागवत में 10 लक्षण होते हैं, सर्ग विसर्ग स्थान पोषण ऊती मनवंतरों की कथा, ईशान मुक्ति निरोध मुक्ति और आश्रय। प्रथम स्कंद के भागवत जी के छठा में हम लोगों ने कथा सुनी सुखदेव जी के जन्म के, भीष्म स्तुति, कुंती स्तुति आदि का प्रसंग और संत सुखदेव जी का आगमन होता है। द्वितीय स्कंद में भगवान बताते हैं ब्रह्मा की उत्पत्ति, चतुर्श्लोकी भागवत की कथा। तृतीय स्कंद में विदुर जी मैत्री जी का संवाद होता है, भगवान कपिल माता देवहूति को उपदेश देते हैं। चतुर्थ स्कंद में ध्रुव जी के बारे में, ध्रुव के वंश के बारे में, 5 वर्ष के भगवान ध्रुव जी भगवत प्राप्ति करते हैं। 5वें स्कंद में समजड़ भरत जी 28 प्रकार के नरक आदि की कथा सुनाते हैं। 6वें स्कंद में अजामिल उपाख्यान गुरु हत्या के परिणाम और मरुत गणों की कथा। 7वें स्कंद में भगवान प्रहलाद जी भगवान नरसिंह को प्रकट करते हैं और उन पर कृपा करते हैं। 8वें स्कंद में गजेंद्र पर भगवान कृपा करते हैं, वामन चरित्र, गजेंद्र चरित्र आदि की कथा। 9वें स्कंद में भगवान सूर्य वंश के श्री रामचरित मानस की कथा और भगवान चंद्र वंश की सचिव कथा। 10वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण का लीला अवतार, मथुरा वृंदावन लीला, गोकुल लीला, मथुरा लीला भगवान और द्वारका लीला। और 11वें स्कंद में योगेश्वर यदुवंशियों का विनाश, भगवान श्री कृष्ण उद्धव को बद्र का आश्रम में भेजते हैं। 12वें स्कंद में कलयुग केवल नामधारा और सुमर सुमर नर उत्र ही पारा। जैसे बहने वाली नदियों में गंगा जी श्रेष्ठ हैं, देवता में अच्युत कृष्ण श्रेष्ठ हैं, वैष्णव में शंकर श्रेष्ठ हैं, वैसी पुराणों में श्रीमद् भागवत श्रेष्ठ है। चित्रों में काशी, वैसी पुराणों में भागवत वैष्णव का परम धर्म है और वैष्णव की परम हंसों की सहायता है। भक्ति, ज्ञान और बैरा की त्रिवेणी धारा है। इसमें आके कोई गोता लगाता है वो भव से बेड़ा पार हो जाता है। इस प्रकार से संत ने सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुनाई। आइए हम सब लोगों ने भी यहाँ पर 7 दिन तक भागवत जी की कथा का आनंद लिया और भगवान की कथा हो, चाहे भगवान का नाम हो, चाहे भगवान का रूप हो, चाहे भगवान कथा हो, चारों चीजें ही वैष्णव को आनंद प्रदान करती हैं। और वैष्णव को चारों चीजों का ही आश्रय लेना चाहिए, क्योंकि जीवन हमको मिला है तो चाहे रामायण जी की कथा हो, चाहे भागवत जी की कथा हो, चाहे शिव पुराण हो, जीवन में सब हमको यही सिखाते हैं कि हमारे अंदर जितने भी दुर्गुण हैं वो सब दुर्गुण खत्म हो जाएं। जैसे राजा परीक्षित का कल्याण हुआ, उसी प्रकार से भगवान हम सबका कल्याण करें। और आप लोगों का 8वां वैकुंठ कहलाता है बद्रिकाश्रम। तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई, हमारा नहीं कोई रे, सहारा नहीं कोई रे, हमारा नहीं कोई रे, सहारा नहीं कोई रे, हमारा नहीं कोई रे, सहारा नहीं कोई
बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे। गहरी गहरी नदियाँ है नाव पुरानी, गहरी गहरी नदियाँ है नाव पुरानी, गहरी गहरी नदियाँ है नाव पुरानी, गहरी गहरी नदियाँ है नाव पुरानी। डूबण लागी नाव बचाया नहीं कोई रे, डूबण लागी नाव बचाया नहीं, बचाया नहीं कोई रे, सहारा नहीं कोई रे, नहीं कोई रे, सहारा नहीं कोई रे सहारा नहीं कोई रे, सहारा नहीं कोई रे, सहारा नहीं कोई रे, सहारा नहीं कोई रे तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिना श्याम हमारा श्याम प्यारे की। जिसको कहते हैं ना कि भाई हमारा साथ देगा, बंधु देंगे, कौन देगा, लेकिन जब बात बिगड़ती है ना तो कौन साथ देता है? भाई और बंधु को टाम कभी लो, भाई और बंधु को टाम कभी लो, भाई और बंधु को टाम कभी लो, भाई और बंधु को टाम कभी लो। बिगड़ी जो बात बनाया नहीं कोई रे, बिगड़ी जो बात बनाया नहीं कोई रे, तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे, हमारा नहीं कोई रे, सहारा नहीं कोई रे, सहारा नहीं कोई रे, सहारा नहीं कोई रे, हमारा नहीं कोई रे, सहारा नहीं कोई रे, हमारा नहीं कोई रे, सहारा नहीं कोई रे तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहते कबीर सुनो रे भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहते कबीर सुनो रे भाई साधो। गुरु बिना ज्ञान सिखाया नहीं कोई रे, गुरु बिना ज्ञान सिखाया नहीं कोई रे, तेरे बिना श्याम हमारा 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 नहीं कोई। इस प्रकार से राजा परीक्षित ने गुरुदेव सुखदेव मुनि का पूजन किया है। हम भी हमारे जो जजमान बने हैं यहाँ पर वो पूजन करेंगे। शर्मा जी, टीकम जी और हमारे सभी भक्तों को पर जो देखो यजमान तो हम किसी को क्या ठाकुर जी बना देते रहते हैं, क्योंकि आप सब लोग धर्म के खम्भ हैं। और क्योंकि धर्म जब ही होगा अर्थ में धर्म के अर्थ बिना धर्म भी अधूरा है, इसलिए अर्थ की भी धर्म में भी अर्थ की जरूरत पड़ती है। और हमारा आत्मा से कहते हैं कि यहाँ पर जो कथा हम लोगों ने चालू की है ना,
तो वो तीर्थ में कथा करने का बस केवल और केवल हमारा लक्ष्य है। तो वो लक्ष्य है तो केवल हम सब लोगों को तीर्थ का वास मिले, भगवान के धाम का वास मिले। और पैसा तो देखो हम भी कथा वगैरह आदि भगवान खूब देता है, आप लोगों को भी देता है हमको, लेकिन ये कथा होती है इसमें ऐसा भाव रखते हैं हम कि हमको कुछ नहीं बचे, लेकिन हमारे ब्राह्मणों की और जो भी लोग आए उनकी व्यवस्था हो जाए। बस साईं इतना दीजिए ज्या में कुटुंब समाए और हम भी भूखा न रहें साधु भी भूखा न जाए। इसलिए इस कथा में आप लोगों ने बहुत सहयोग दिया। हमारे जजमान जी जब तक पूजन करेंगे और हमारे यहाँ पर उन लोगों ने सेवा की है जो लोग आ नहीं सके, तो हम लोग उनके भी थोड़ा आप लोगों को नाम बताते हैं, जिन्होंने तन मन धन से आप लोगों के अलावा भी जिन लोगों ने बाहर से भी सेवा करके हम सब लोगों को यहाँ पर आनंद प्रदान किया। इस कार्यक्रम के आप सब मेरा तो भगवान बद्रीनाथ ने बहुत परीक्षा ली हम लोगों की। 3 साल से कंटिन्यूअस इस कार्यक्रम का प्रयास करने के बाद ये कार्यक्रम आज पूर्ण हुआ है। 2 बार भगवान ने कथा उनको नहीं सुननी थी, कैंसिल हो गई, और तीसरी बार जाके ये कथा आज हम सब लोग भगवान बद्रीनाथ को उस सेवा को समर्पित कर रहे हैं जो हमें 3 साल से जिस चीज़ का इंतजार था। तो इस कार्यक्रम में देखो बाहर से भी हम लोगों को सेवा मिली है। हमारी एक धर्म की बहन है गरिमा दीदी जो उदयपुर में लेक्चरर हैं, वो नहीं आ सकी, लेकिन 21,000 उन्होंने ऑनलाइन यहाँ पर साधु सेवा ब्राह्मण दक्षिणा आदि के लिए कार्य किया है। और दूसरा नाम है वो आज इस संसार में नहीं है, लेकिन उनकी पत्नी ने हमारे लिए सेवा भेजी है। स्वर्गीय बलराज सिंह जी जादौन जो फतेहपुर के हैं, कोटा में रहते हैं राजस्थान में। 15,000 रुपये उनने भागवत जी की सेवा के लिए भेजी है। और चौथा नाम है एक हमारी बहन है ज्योति बाईसा जो टोंक राजस्थान में रहती हैं। 21,000 ऑनलाइन सेवा उनने भी भागवत कथा के लिए भेजी है। और हमारे भगवान के लाडले भगत सबल सिंह जी भदौरिया जी, इनका गुप्त दान है, ये किसी को बताते नहीं है। और हमारे चौहान जी का भी गुप्त दान है। और हमारे जो भगवान लाल मार साहब भी आए हैं, अभी आज आए हैं, तबीयत खराब हो गई थी उन लोगों की, तो वो स्नान करने गए, उनका भी गुप्त दान है। और गौरी शंकर जी तिवारी जी हैं श्योपुर MP से, उनका भी गुप्त दान है। और हमारे पिताजी भी पधारे हैं, उनका भी यहाँ पर गुप्त दान है। और हमारे एक मामे जी हैं वो भी पधारे हैं, उनका भी गुप्त दान है। और हमारी माता जी हमारे माणक चंद्री स्वर्ग जी है, वो स्वर्ग लोक गमन हो गए, उनकी धर्मपत्नी पधारी हैं, दोनों का बड़ा स्नेह है। उनने भी बहुत 2100 रुपये सेवा की है। और हमारे भदौरिया साहब जी के एक साले साहब हैं DS चौहान जी, उनका भी यहाँ पर वो आ नहीं सके, श्राद्ध आदि के कारण मुरैना में रहते हैं। और 5100 रुपये उनने भी यहाँ पर भागवत कथा में सहयोग राशि दी है। 5100 रुपया एक हमारे शिष्य हैं राजेंद्र सेन जी, मास्टर हैं कोटा इटावा में राजस्थान में, 5100 रुपये उनने सेवा की है। और 2100 रुपये हमारे एक जुगल किशोर मालाधारी अखाड़े के भक्त हैं राम बाबू शर्मा, जो आते रहते हैं ठाकुर जी को पोशाक चढ़ाते रहते हैं वृंदावन में, 2100 रुपये उनने भी अनुदान किया है। और 1100 रुपया एक हमारे भक्त हैं जो करौली सवाई माधोपुर के हैं, कोटा में रहते हैं, उनने भी यहाँ पर जगदीश जी खिरकड़ा उनने भेजे हैं। 2100 रुपये यहाँ पर कमलेश जी शर्मा हैं, कोटा शिक्षक है राजस्थान इटावा में, उनने भेजे हैं। 1100 अशोक जी जोशी हैं गंगापुर सिटी से, उनने यहाँ पर भागवत के लिए भेजे हैं। 1500 रुपये एक छीतर शर्मा हैं जो जयपुर बस्सी जयपुर राजस्थान में रहते हैं, उनने प्रदान की हैं। हमारी धर्म की बहन है गुरु बहन है हमारे भंवर जी मार साहब,
और इन दोनों का आना अचानक भी इनका मैंने भेजा ऋषिकेश से, अभी कथा सुन के गए हैं 8-10 दिन पहले कि गुरु भाई नहीं होगा आना, लेकिन इनको जबरदस्ती बद्रीनाथ ने खींचा है और इन्होंने भी 25,000 की भागवत जी में सेवा की है। और 1700 रुपया हमारी एक धर्म गुरु बहन है जो उनकी बेटी है इंदिरा और रीतम बाई शाह कोटा में रहती हैं महावीर नगर में, उनने प्रदान किए हैं। और 15,000 रुपये 5100 रुपया हमारे राम स्वरूप जी सत्संगी भगत हैं, इनने भी प्रदान यहाँ पर किए हैं। और इस प्रकार से 3100 रुपया एक हमारे आश्रम से जुड़े हुए हैं राजा शर्मा हैं रेलवे में, जो छत्तीसगढ़ में जागीर चांपा जिले में रहते हैं, उनने प्रदान किए हैं। और 2000 रुपया हमारे गणेश पाल मार साहब के छोटे भ्राता हैं, ग्वालियर रहते हैं, उन्होंने भीमसेन सिंह जादौन उनने प्रदान किए हैं। 1100 रुपया हमारे गुरुजी के शिष्य हैं एक शैलू शर्मा जो गुजरात बड़साल में रहते हैं, उनने प्रदान किए हैं। और 5100 रुपया हमारे भदौरिया साहब जी के साले हैं जिनेश मामा जो कोयला यूपी में रहते हैं, 5100 रुपये उनने प्रदान किए हैं। 500 रुपया हमारे काड़ू भगत हैं, उनके खंडार सवाई माधोपुर से आए हैं। और 1100 रुपया एक देवकी नंदन शर्मा जयपुर से उनने सेवा की है। 5100 रुपया हमारे आश्रम से जुड़े हुए एक राजेंद्र अग्रवाल हैं गंगापुर सिटी के, उनने भेजे हैं। 2100 रुपया हमारे गणेश पाल मार साहब की एक भांजी हैं अलवर में रहते हैं रविंद्र सिंह जी, उनने और यहाँ पर 2100 रुपये प्रदान किए हैं। 5100 रुपया हमारे डॉक्टर साहब धर्मपिता इनके मित्र हैं, इनके हरि प्रसाद जी हमारे धर्म के पिता हैं, इनके मित्र हैं जो 5100 रुपया इनने गजेंद्र प्रसाद शर्मा इनके साथ के डिपार्ट के रिटायरमेंट आयुर्वेदिक वैद्य हैं, जैसलमेर में रहते हैं, और 5100 रुपया उनने यहाँ पर प्रदान किए हैं भागवत जी के लिए। और 2100 रुपया इनके और आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं जयपुर में रहते हैं चंद्रशेखर जी, उनने प्रदान किए हैं। 5100 रुपया हमारे टीकम जी के साले साहब हैं अवधेश जी और रेखा मैडम जो बड़ा प्रेम रखते हैं हमसे, उन लोगों ने आने का छुट्टी नहीं मिली थी लेकिन यहाँ पर भागवत जी के लिए प्रदान किए हैं। और 1100 रुपया अजीत पाल सिंह माधवपुर से हमारे शिष्य हैं जो सवाई माधवपुर में रहते हैं, उनने प्रदान किए हैं। 2100 रुपया एक राजपूत हैं सोलंकी जी गंगापुर से सिटी से, उनने प्रदान किए हैं। 2100 रुपया हमारे मार साहब के ही भांजे जमाई हैं, कहाँ रहते हैं मोती सिंह, हाँ जमाई हैं वो खुद बेटे के दामाद, तो मोती सिंह जी नरूका जयपुर में रहते हैं, उनने प्रदान किए हैं। 21,000 रुपया हमारे हरि प्रसाद बेद जी इनकी तरफ से भागवत जी के लिए सेवा में आए हैं गंगापुर सिटी से। और 11,000 रुपया इंदिरा शर्मा कोटा से राजस्थान से हमारी गुरु बहन है। और 501 रुपया दीपेंद्र सिंह यादव गंगापुर से हैं। 2100 रुपया मोनू शर्मा ये हमारे आश्रम से जुड़े हुए हैं छत्तीसगढ़ कोरबा पड़ता छत्तीसगढ़ जिले राज्य में। 3100 रुपये इनने भी प्रदान किए हैं। 11,000 रुपया हमारे इनके हरि प्रसाद जी के समधी हैं महेश चंद्र डॉक्टर, इनने 11,000 रुपया गंगापुर सिटी से प्रदान किए हैं। और 2100 रुपया एक माड़ साहब हैं केशव जी कोटा में रहते हैं, केला देवी के पास निवेरा गांव में, उन्होंने प्रदान किए हैं। 2100 रुपया हमारे पैतृक गांव जैसे देवी चरण हरदेनिया जी हैं, उनने प्रदान किए हैं। 5100 रुपया हैं दीनदयाल अवस्थी जो सबल के पास है, कौन सा गांव है केमारी, वो रहते हैं इंदौर में, उन्होंने यहाँ पर भागवत जी के सेवा के लिए दिए हैं। 5100 रुपया चंद्रभान सिंह जादौन हमारे गुरु भाई हैं, उदयपुर राजस्थान में रहते हैं, उनने प्रदान किए हैं। 1100 रुपया हमारे टीकम जी के बड़े भैया राम बाबू शर्मा कोटा राजस्थान से इनने सेवा की है। और 1100 रुपया हमारे भदौरिया साहब के छोटे भैयाओं की लड़की हैं 3,
उन्होंने 1100 रुपये डाले हैं। 1100 रुपये मधु जो देहरादून रहती है उनने भेजा है, 1100 रुपये राखी जो ग्वालियर रहती है उनने भेजा है, और 1100 रुचि जो गाजियाबाद रहती हैं, इन लोगों ने यहाँ पर सेवा की है। बोले भागवत भगवान की जय हो। इसलिए इस कार्य में इतना अच्छा लगा कि सब लोगों ने, यहाँ आप लोगों ने तो किया लेकिन बाहर के लोगों ने भी बहुत सहयोग किया। आगे हम सब लोग कथा श्रवण करेंगे, कहाँ पर शिव पुराण की कथा रखेंगे, और वो भी शिव की नगरी में रामेश्वरम। वो हम सब लोग जब हमको तुमको सबको समय रहेगा तो 3 महीना पहले हम सब लोग तारीख निश्चित करेंगे और सब लोग रामेश्वर भगवान की पवित्र नगरी में चलेंगे। आइए, और हमारे शर्मा जी सुखदेव जी को विदा करेंगे, और विदा करने के बाद हम सब लोग एक भजन, उसके बाद आरती करेंगे, उसके बाद पूर्णाहुति, और पूर्णाहुति के बाद संतों का समय भी हो रहा है 1 बजे। तो हम सब लोगों को सामान नीचे से छत पे ले जाके और तिलक आदि ले जाके, और संतों को यहाँ पर अपना सौभाग्य है कि हम संतों की सेवा कर रहे हैं, और अपनी इच्छा शक्ति के अनुसार सभी जजमान संतों को दक्षिणा देना चाहें, दबाव किसी पर नहीं है। जिसकी अगर इच्छा हो तो वो संतों को दक्षिणा भी दे सकते हैं। हम लोगों के साथ साधु सेवा भी कर सकते हैं, क्योंकि अपने हाथों से किया हुआ दान ही संग जाता है। आइए एक श्लोक बोलेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्तम, प्रणानो दुःख समनस्तम, तम नमामि हरि परम, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरि परम, तम नमामि हरि परम। आइए सुखदेव जी को विदा करते हैं एक भाव से। जो भगवान की कथा 7 दिन तक सुखदेव जी ने सुनाई, एक वंदना सुखदेव जी महाराज को हरे की कथा सुनाने वाले, और उसके बाद सभी लोग आरती करेंगे। आरती करने के बाद ऊपर पूर्णाहुति और मंत्र आरती ऊपर, उसके बाद सभी लोग हमारे साथ सहयोग देके संतों की सेवा करेंगे। ओ मेरी सोने कर करुण पुकार, ओ मेरी सोने कर करुण पुकार, सांबरा आएगा। मेरी सोने कर करुण पुकार, सांबरा आएगा। हाँ आएगा, श्याम आएगा, आएगा श्याम आएगा, हाँ आएगा, श्याम आएगा, आएगा श्याम आएगा। मेरी सोने कर, मेरी सोने कर, मेरी सोने कर करुण पुकार, सांबरा आएगा। मेरी सोने कर करुण पुकार, सांबरा आएगा। श्याम प्यारे की जय हो। जितना भी बेहाल रहूं मैं, जितना भी बेहाल रहूं मैं, क्यों तुझे का हाल कहूँ 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 मैं बरसे, मैं बरसे, मैं बरसे प्रेम बुहार, सांवरा आएगा। मैं बरसे पर सांवरा आएगा, आएगा, श्याम आएगा, आएगा श्याम आएगा, आएगा बाबा आएगा, आएगा बाबा आएगा। मुझे पूरा है विश्वास, सांवरा आएगा। मुझे पूरा आए विश्वास, सांवरा आएगा। श्याम प्यारे की
सभी लोग व्यास पूजन करते रहे। अभी जब तक भजन चल रहा है ना तब तक सब लोग व्यास जी का पूजन कर लीजिए, भागवत जी का पूजन। इसके बाद में अपन आरती करेंगे। सभी लोग व्यास जी का पूजन करते रहें। और क्या कहते हैं, झूठे मीत सका और नाते, झूठे मीत सखा और नाती, झूठे मीत सका और नौकर, झूठे मीत सखा और नौकर, कर दी दिल का दर्द बढ़ाते, कर दी दिल का दर्द बढ़ाते, कर दी दिल का दर्द बढ़ाते, कर दी दिल का दर्द बढ़ाते। मुझे करने, मुझे करने, मुझे करने सच्चा प्यार साबरा आएगा, मुझे करने सच्चा प्यार सावरा आएगा, आएगा शाम आएगा, आएगा शाम आएगा, आएगा बाबा आएगा, आएगा बाबा आएगा। मुझे पूरा है विश्वास साबरा आएगा, मुझे पूरा है विश्वास सावरा आएगा। श्याम प्यारे की शौर है। वो जाने, नैनों की भाषा वो जाने, नैनों की भाषा वो जाने, नैनों की भाषा वो जाने। मैं उसे जानूं वो मुझे जाने, मैं उसे जानूं वो मुझे जाने, मैं उसे जानूं वो मुझे जाने, मैं उसे जानूं वो मुझे जाने। सारे जग का, सारे जग का, सारे जग का पालनहार साबरा आएगा, सारे जग का पालनहार सावरा आएगा, आएगा शाम आएगा, आएगा शाम आएगा, आएगा बाबा आएगा, आएगा बाबा आएगा। मुझे पूरा, मुझे पूरा, मुझे पूरा है विश्वास साबरा आएगा, मुझे पूरा है विश्वास सावरा आएगा। श्याम प्यारे की निभाता आया, प्रीत की रीत निहारता आया, प्रीत की रीत निभाता आया, प्रीत की नीर निहारता आया। भगतन है तू साबरा आया, भगतन के तू सावरा आया, भगतन है तू साबरा आया, भगतन है तू सावरा आया। मन में धीर अपार साबरा आएगा, हर मन में धीर अपार सावरा आएगा, आएगा शाम आएगा, आएगा बाबा आएगा, आएगा शाम आएगा, आएगा शाम आएगा। मुझे पूरा, मुझे पूरा, मुझे पूरा है विश्वास साबरा आएगा, मुझे पूरा है विश्वास सावरा आएगा।
और ओ मेरा दिल तो ओ मेरा दिल तो ओ मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। ओ मुरली वाले तेरा मुरली वाले तेरा मुरली वाले तेरा कमले वाले तेरा। ओ मेरा दिल तो ओ मेरा दिल तो ओ मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। जय हो। से नजर मिल गई है जब से नजर मिल गई है। जब से नजर से नजर मिल गई है जब से नजर मिल गई है। उजड़े चमन की कली खिल गई है उजड़े चमन की कली खिल गई है। उजड़े चमन की कली खिल गई है उजड़े चमन की कली खिल गई है। क्या नजरे क्या नजरे क्या नजरे मिलाना हो गया मुरली वाले तेरा। मेरा नजरे मिलाना हो गया मुरली वाले तेरा। मुरली वाले की जय हो। दीवानगी ने क्या क्या सिखाया दीवानगी ने क्या क्या सिखाया। दीवानगी ने क्या क्या सिखाया दीवानगी ने क्या क्या सिखाया। दुनिया छुड़ा के तुमसे मिलाया दुनिया छुड़ा के तुमसे मिलाया। दुनिया छुड़ा के तुमसे मिलाया दुनिया छुड़ा के तुमसे मिलाया। दीवाना 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 जमाना हो गया मुरली वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। श्री भक्ति विशाल भगवान की। छुप गए हो प्राणों से प्यारे कहाँ छुप गए हो। प्राणों के प्यारे कहाँ छुप गए हो प्राणों से प्यारे कहाँ छुप गए हो। नैनों के तारे कहाँ छुप गए हो नैनों के तारे कहाँ छुप गए हो। नैनों के तारे कहाँ छुप गए हो नैनों के तारे कहाँ छुप गए हो। क्या नजरे क्या नजरे क्या नजरे मिलाना हो गया मुरली वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा।
विशाल भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। यहाँ पर और भी आए हैं 1100 रुपया कृष्णपाल सिंह जादौन जो सबलगढ़ से मार साहब के भैया हैं, और उनके 1100 रुपया तुलसीदास जी वैष्णव रतलाम से हैं, उनके आए हैं। और यहाँ पर हमारे मुख्य जजमान जी ने यहाँ पर सुखदेव जी के पूजन में 51,500 रुपया यहाँ पर पत्रम पुष्प के रूप में टीकम राम जी शर्मा जी इन्हें भेंट किए हैं। उन पर भी भगवान की कृपा बरसती रहे और जीवन में ऐसी कथा आप कराते रहोगे, जीवन रहेगा जब तक, क्योंकि आप पर भगवान की हमेशा कृपा बरसती रहेगी। आइए, और सब लोग पधारे हैं और हमारे जी गौरी शंकर भाई साहब भी पधारे हैं। और आप चिंता नहीं करें, इनकी तबीयत बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि अब लास्ट का धाम बच्चा है बद्रीनाथ। यहाँ आ गए ना तो यहाँ आने के बाद तबीयत किसी की खराब नहीं होती है। यहाँ पर भगवान बद्रीनाथ इनको शक्ति देंगे, स्वस्थ करेंगे, और तो जीत सब जो किले थे सबको जीत के आप विशालापुरी में आ गए हैं, तो बिल्कुल तबीयत इनकी सही हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। और अच्छे बिल्कुल यहाँ पर आने के बाद दर्शन भी कर लिए इनने। अब कोई ऐसी चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि भगवान नारायण की तप स्थल है। आइए हम लोग आरती करेंगे, आरती के बाद पूर्ण आहुति, और तुरंत ही सब लोग हमें प्रसादी का सामान जमाना है, समय कम है। ओम ज्वालामालिन्य रत्नेश्वरै नमः। गंधर्चत पुष्पाणि संपूजयामि। उतारी आरती उतारो मारा सांवरिया, उतारी आरती उतारो मारा सांवरिया, उतारी आरती उतारो मारा सांवरिया, उतारी आरती उतारो मारा सांवरिया। हो सांवरिया रे मारा सांवरिया, सांवरिया मारा सांवरिया, ओ सांवरिया रे मारा सांवरिया। तारा ने नामे बलिहारी जाऊं सांवरिया, थारी आरती उतारो मारा सांवरिया। ओ धनुषधारी राजा रामचंद्र जी, धनुषधारी राजा रामचंद्र जी। ओ यो तो बांसुरी बजावे मारो सांवरिया, तारी आरती उतारो मारा सांवरिया। अयोध्या में जन्म्या राजा रामचंद्र जी, अयोध्या में जन्म्या राजा रामचंद्र जी। ओ यो तो मथुरा में जन्म्यो मारा सांवरिया, तारी आरती उतारो मारा सांवरिया। सांवरिया रे मारा नंद लाला, सांवरिया रे मारा नंद लाला। तारी आरती उतारो मारा सांवरिया, सारी आरती उतारो मारा सांवरिया। सीता
भरने राजा रामचंद्र जी। दादी पढ़ने राजा रामचंद्र की। हो राधा रुक्मण ने भरने मारा सावरिया। राधा रुक्मण ने पढ़ना मारा सावरिया। ओ सावरिया मारा सावरिया। सावरिया रे मारा नंद लाला। तारी आरती उतारू मारा सावरिया। रावण मारे राजा रामचंद्र जी। रावण ने मारे राजा रामचंद्र जी। रावण ने मारे राजा रामचंद्र जी। रावण ने मारे राजा रामचंद्र जी। होयो तो कंस ने पछाड़े मारो सावरिया। वो तो कंस ने पछाड़ा मारो सावरिया। तारी आरती उतारो मारा 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 सावरिया। सावरिया रे मारा सावरिया। सावरिया रे मारा सावरिया। ओ तारी आरती उतारो मारा सावरिया। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयार वंदे भवम भवामी सेतम नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव विद्या निरुणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। मात स्वामी सखा मात स्वामी सखा हमारी। मात स्वामी सखा हमारे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। गो शांति पृथ्वी शांति रापा शांति रोगदया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवा।